वाणी संत सूरदास जी महाराज। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, कर अभिमान विशेषों राच्यो, नाम सरल नहीं आयो। ये संत सूरदास जी महाराज का चेतावनी का शब्द है। संत सूरदास जी भक्ति काल के बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं। इस शब्द में वो हमारी जो जिंदगी की हकीकत है उसे पेश कर रहे हैं। जब से ये संसार बना है, सब महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, वली अला लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़े भागों से मिलता है। ये 84 लाख जिया जून की सरदार जूनी है। इसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है, नाना रहने दे कहा गया है, रूफ ऑफ क्रिएशन कहा गया है, क्योंकि यही वो सुनहरी मौका है जिसमें हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है वो भी यही है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। यही हमारी इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन हम तो मोह और माया के जाल में बन जाते हैं। अगर हम अपने जीवन पे एक नज़र डाल के देखें तो हमें ये मालूम होगा कि हम अपना दिन जो है वो व्यर्थ को आते। जो संत मत है ये पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है। इसमें हमें यह सिखाया जाता है कि हम दुनिया के भी सारे फर्ज निभाएं और ये जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, इसको भी पूरा करें। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है वो लॉपसाइडेड है। हम दुनियादारी की तरफ पूर्ण तौर से झुक जाते हैं और जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अपने आप को पाने का और प्रभु में लीन होने का, उसे भूल जाते। देखिए, हमारा बचपन है वो खेल कूद में हम गवा देते हैं। जवानी आती है, प्रभु हुस्न देता है और खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। और नज़ाकत का आना तो ठीक है, मगर नज़ाकत के साथ जो गर्व आ जाता है, गरूर आ जाता है अपने हुस्न का, अपने तंदुरुस्ती का, वो सही नहीं। क्योंकि हमें जो कुछ ज़िंदगी में मिलता है वो प्रभु की कृपा से मिलता है। हम दाता को भूल जाते हैं, हम दात में उलझ के रह जाते हैं। उसके बाद उधेड़पन की उम्र आती है तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ज़िंदगी के कई हिस्से हैं और वो जो हिस्सा है वो एक गधे के ज़िंदगी से उसकी मुशाबहत देते थे कि हम कोशिश करते हैं कि दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर लें, जायदाद इकट्ठी कर लें, अपना नाम और शोहरत पा लें। हमें कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि हमने इस संसार को छोड़ना है। ये जो ज़िंदगी है ये चंद रोज़ा है और इसी में हमने ज़िंदगी के सबसे बड़ा जो ध्येय है मुक्ति का, उसे पाना। तो इसीलिए संत सूरदास जी महाराज हमें चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी का मतलब है जो खतरा आने वाला हो उससे आगाह कर दिया जाए।
अब देखिए, जब बचपन होता है तो हम कहते हैं खेल कूद का ज़माना है, जवानी में कहते हैं कि रंग रंगलियाँ मान लें, वो 1.5 आता है तो कहते हैं कि दौलत इकट्ठी कर लें अपने लिए भी बच्चों के लिए भी, ताकि पुष्ट पुष्प दौलत चले, और आखिर में बुढ़ापा आ जाता है। हम बचपन में, जवानी में और 1.5 में ये सोचते हैं कि अभी जल्दी ही क्या है, जब हम बड़े होंगे हमारे बच्चे जो हैं बरसरे रोज़गार हो जाएंगे तो उस वक्त प्रभु को याद कर लेंगे। मगर ये किसने देखा है कि बुढ़ापा आएगा भी या नहीं आएगा? ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ी बेवफा चीज़ इस दुनिया में है तो ये ज़िंदगी है। क्या मालूम बचपन में हमारे जीवन का अंत हो जाए, नौजवानी में हो जाए और 1.5 में हो जाए, तो फिर वो मकसद तो हमारा रह गया। वो 84 लाख जिया जून जो है वो तो बनी की बनी रही। और अगर बुढ़ापा आता भी है तो उसमें देखिए क्या हालत होती है। गुरबानी में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि वो ऐसा आलम होता है जब हमारी सेहत काम नहीं करती, चाट दे जाती है। चलते हैं तो पग डगमगाते हैं, हाथों में राशा हो जाता है, हाथ कांपते हैं, जिसे पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। हम ज्योतिहीन हो जाते हैं, आँखों से बहुत कम देखना शुरू कर देते हैं, सेहत ठीक नहीं रहती है। जो बच्चे हैं वो आजकल का ज़माना ऐसा चल रहा है कि वो हमारी परवाह नहीं करते। ये तो खैरियत है कि यहाँ हमारे देश में बच्चे हमारा कुछ ध्यान करते हैं, मगर अगर आपको वेस्ट में जाने का ख्याल हो तो वहाँ बच्चे माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ओल्ड होम उन्होंने बना रखे हैं, बड़े बूढ़ों के लिए घर बना रखे हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं अकेले। और जैसा कि कहा जाता है डेढ़ाई अनसंग अनसॉट अनसीन, कि पता नहीं लगता कि किस वक्त उन्हें क्या तकलीफ़ होती है और किस वक्त वो जान तोड़ देता है। आम तौर पर ऐसा होता है कि सुबह जब अटेंडेंट वहाँ जाता है तो देखता है कि इंसान मरा पड़ा है। और वही जो वेस्ट की बुरी चीज़ें हैं उन सबको हम अपना रहे हैं। नहीं तो हमें तो यही बचपन से शिक्षा दी जाती थी कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, अपने उस्तादों की इज़्ज़त करो, अपने गुरु की इज़्ज़त करो। हमारे हज़ूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज हमेशा यही फरमाया करते थे कि मुझे जो कुछ जीवन में मिला है वो मुझे अपने पिता के आशीर्वाद से मिला है। हम अपने माँ बाप का किया कभी चुका नहीं सकते, मगर हमारी हालत यही होती है कि उस वक्त अगर हम प्रभु को याद भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। कोई बीमारी हो जाती है, पेट काम नहीं करता, अंतड़ियाँ काम करना छोड़ देती हैं और जिस्म का हर एक हिस्सा जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में नहीं रहता। प्रभु को याद भी करना चाहें, किसी को सांस की बीमारी, किसी को दिल की बीमारी, और अगर और कोई बीमारी नहीं हो तो दुनिया भर का फिक्र, दुनिया भर का गम हमारे सर पे है। अपने बच्चों का है, जायदाद का है, कुर्सी का है, पोतों का है, पड़पोतों का है, तो उस वक्त अगर हम चाहें भी तो हम प्रभु की तरफ तो जो नहीं दे सकते। और नतीजा ये होता है कि जैसा कबीर साहब ने कहा है कि हम तो मोह और माया में खो जाते हैं, अपना तमाम समय उसी में व्यतीत कर देते हैं। जो हमारी ज़िंदगी का असली ध्येय है उसको हम भुला देते हैं, उसे हम याद नहीं रखते। हमें कभी ये ख्वाबो ख्याल ही नहीं आता कि हम रूह हैं और हमने किसी गुरु की छत्र छाया में जाके प्रभु से मिलाप करना है। और हमें होश उस वक्त आती है जबकि जमदूत का जो डंडा है हमारे सर पर बरसता है, तो उस वक्त हम चिल्ला उठते हैं कि हाय, मैंने अपने साथ कितना जुल्म किया। मुझे चाहिए तो ये था कि ज़िंदगी का जो आबदार हीरा था, जो चमकता हीरा था, बेशकिस्मत हीरा था, जिसे हम नाम कहते हैं, हम उसे पाते। किसी असली जौहरी, प्रभु रूप जौहरी, किसी गुरु की छत्र छाया में बैठ के
हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आते, ज्योति और श्रुति का अनुभव करते, अंतर में अपने प्रभु के स्वरूप को देखते, अंदरूनी मंदिरों से गुजरते, त्रिगुणातीत होते, पहले अपने गुरु में लीन होते, निर्गत पहुँचते और फिर जाके प्रभु में लीन हो जाते और 84 लाख जियाजून का चक्र काट लेते। हमेशा की खुशी और हमेशा की सरसारी हमें मिल जाती। मगर वो तो हमने कुछ किया नहीं है, हमने तो सारा अपना जीवन गवा दिया। तो वो जो अब हम अनुभव उस वक्त करते हैं, सूरदास जी महाराज जब बता रहे हैं कि हमें शुरू से ही उसका एहसास होना चाहिए, शुरू से ही हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का जो परम लक्ष्य है वो ये है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। ये जो 84 लाख जियाजून की हम तकलीफ़ें जब से ये संसार बना है सह रहे हैं, हम इन सबको ख़त्म कर दें। ज्योति ज्योति में मिल जाए, किरण सूर्य में मिल जाए, कतरा समंदर में मिल जाए, समंदर हो जाए, किरण जो है वो सूर्य हो जाए, हम प्रभु में लीन हो जाएं और हमारी ज़िंदगी का ये जो ध्येय है हमेशा की मुक्ति पाने का, हमेशा की खुशी, हमेशा की सरसारी पाने का, ये पूरा। और हम रोज़ यही देखते हैं, हम रोज़ अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को अपने कंधे पे उठा के शमशान घाट में ले जाते हैं, जो कब्रिस्तान में ले जाते हैं। और ये भी देखते हैं कि जो बहुत करीबी और बहुत अजीज़ होते हैं वो भी कब्रिस्तान तक या शमशान तक ही हमारे साथ जाते हैं, उसके बाद हमसे अकेला जाए। उसके बाद कोई हमारे साथ जाता है तो वो गुरु जाता है और नाम जाता है। मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि ज़िंदगी भर ना तो हम गुरु की तरफ रुजू करते हैं और ना ही नाम का हमें कांटेक्ट मिलता है, ना ही हम नाम का कांटेक्ट पाते हैं। इसलिए जब से ये संसार बना है, सब संत महात्मा वली अल्लाह बांगे दहल ये कहते चले आए हैं, यही पुकारते चले आए हैं, यही हमें चेतावनी देते चले आए हैं कि अपने जीवन को शुरू से ही संभालो। वो एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है, कैच देम व्हाइल यंग, आजकल दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। अगर किसी को हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो क्रिकेटर बन जाए तो कहते हैं कि बचपन से ही उसे क्रिकेट खेलने सिखा दो। कोई और प्लेयर बनना हो तो कहते हैं कि वो ही सिखा दो। एक शाहूकार है, वो बचपन से ही अपने बच्चे को सिखाता है कि हिसाब किताब कैसे करना है, अकाउंट्स कैसे करने हैं। इसी तरह से जिस चीज़ में हम चाहते हैं कि हम उसमें निपुणता हासिल करें, उसमें हम कामिल हो जाएं, परफेक्शन हासिल कर दें, वो बचपन से ही हमें काम शुरू करना चाहिए। तो यही चेतावनी हमें दे रहे हैं कि भाई हमने मुक्ति पानी है, हमारी आत्मा का और परमात्मा मिलाप जो है ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है और वही हकीकत है। बाकी सब शराब है, बाकी सब धोखा है। गुरबानी में आया है कि मरना सच है और जीना झूठ। और जीने से मुराद वो आम जीने से है जिस जीने का मैंने जिक्र किया है, क्योंकि असल में तो जो मरना है वो जीते जी मरने की विद्या है, और जो जीते जी मरने की विद्या है वो हमेशा की ज़िंदगी पाने की विद्या है। मगर हमें ये रूहानियत का राज हासिल नहीं होता। हम अपना सारा जीवन दुनिया और दुनियादारी के झंझटों में गवा दें। और अगर आपको कभी मौका मिला हो किसी बुज़ुर्ग के साइड में बैठने का, जब वो जिस्म छोड़ रहा हो, तो आपको इस बात का एहसास होता है और ये भी पता चलता है कि गुरु वाले का और बेगुरु वाले का क्या फ़र्क है। जिसे गुरु नसीब नहीं हुआ, जिसे ज्योति और श्रुति का कांटेक्ट नहीं मिला, वो देखिए उसके किस तरह से उस टूटता है, उस चूर मुँह में डाल, किस तरह से उसका हर एक अंग टूटता है। मगर जो गुरु वाला है वो बड़ा शांति से जाता है, चेतन जाता है, होश में जाता है। उसके बाद आप बैठिए तो वो आपको इस बात का यकीन दिलाता है कि उसके पास गुरु है,
उसे नाम याद है, गुरु याद है, उसका कांटक ज्योति और श्रुति से है, उसकी आंखों में चमक होती है, रोशनी होती है, शब्द होता है, शब्द गूंजता है, अंतर की आंखें खुली होती हैं, गुरु के दर्शन होते हैं और वो इतने आराम से जाता है, इतनी शांति से जाता है कि जैसे उसकी बारात। एक शेर है कि जश्न हयात हो चुका, जश्न ममात और एक बारात आ चुकी है, एक बारात। तो ज़िंदगी के दो जश्न होते हैं, दो फेस्टिविटीज होती हैं, दो पार्टीज मनाई जाती हैं। एक तो जब बच्चा पैदा होता है और जिनका संबंध किसी पूर्ण संत सतगुरु से हो जाता है, उसकी दूसरी जो फेस्टिविटी होती है, दूसरी जो पार्टी होती है, दूसरा जो जश्न होता है वो उसके मौत के वक्त होता है। क्योंकि ज़िंदगी में दो बार बारात आती है, एक तो जब इंसान पैदा होता है, आम तौर पर जो होता है बारात तभी आती है ना जब इंसान की शादी होती है। तो ये जो दुनिया की शादी है ये भी मुबारक है, मगर ये तो चंद रोज़ा है, ये तो हमेशा की शादी नहीं है। इसकी हम इज्जत करते हैं, इसका हम मान करते हैं, इसका हम सम्मान करते हैं, इसकी हम खुशी मनाते हैं। मगर जो प्रभु को चाहने वाला होता है, जो नाम को ध्याने वाला होता है, उसकी शादी उस वक्त होती है जब वो इस जिस्म को छोड़ता है और एक उसकी बारात उस वक्त आती है और उसका जो दुल्हा है वो दुल्हा जो कि हमेशा का दुल्हा है, मेरा भाई सदा स्वागत मत पाया अविनाशी, वो दुल्हा आके उसको ले जाता है। वो बारात उस वक्त होती है जब वो इस ज़िंदगी को छोड़ता है, जब इस जिस्म को छोड़ता है। और वैसे भी अगर आपने तसव्वुफ़ पढ़ा हो तो जो वली आला होते हैं, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, जो प्रभु के दुलारे होते हैं, वो ये नहीं कहते कि वो मर गया है। आम भी जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि उसका इंतकाल हो गया है, कि एक जीवन से दूसरे जीवन में परिवर्तित हो गया। मगर जो वली अल्लाह होते हैं, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, जो खुदा के दुलारे होते हैं, उनकी आंखों के तारे होते हैं, उनके मुतल्लिक़ वो ये कहते हैं कि उसका वो साले हक हो गया है कि वो प्रभु से मिल गए। और जितने सूफ़ी हैं, हम तो कहते हैं कि उनकी 100 साला डेथ एनिवर्सरी है। वो डेथ एनिवर्सरी नहीं कहते, वो कहते हैं कि उनका 100 साला उर्स है। और उर्स अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं शादी के। उनके लिए वो शादी का वक्त होता है, खुशी का वक्त होता है। उस वक्त ताज़ियाने बजती हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, अंतर में शब्द जो है गूंजता है, रोशनी होती है, गुरु का स्वरूप सामने होता है, गुरु में लीन होते हैं और प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है एक आम इंसान में कि जिसने अपनी ज़िंदगी दुनियादारी की झंझटों में गुजारी है, और एक ऐसे खुशनसीब इंसान में कि जिसने किसी प्रभु रूप हस्ती की छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत किया। तो यही चेतावनी हमें संत सूरदास जी दे रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी प्रायोरिटीज इन लाइफ जो हैं उनको रीअरेंज करें। सबसे पहले ज़िंदगी में जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे जो महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, जो जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं, क्योंकि इसी में हमारी कल्याण है। और अगर हम पहले से इस रास्ते पे चल रहे हैं तो मुबारक है, नहीं तो अब से इस रास्ते पे चलना शुरू। यही मेरी प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।
वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।